नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। सावधान हो जाइए क्योंकि खतरा अब सर पर मंडरा रहा है। हालात ये हैं कि रीवा जिले में ही 27 तारीख तक के लिए हनुमना को लॉकडाउन कर दिया गया है, टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है। जिस तरह से हनुमना में कोरोना का विस्फोट हुआ, या यूं कहें कि रीवा जिले में विस्फोट हुआ, उससे अब प्रशासन चिंतित है। सतना के हालात आपके सामने हैं। सतना से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, सतना में जिस तरह के केसेस आ रहे हैं, रिकवरी रेट है, लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि संजय गांधी हॉस्पिटल में टिकुरिया टोला सतना से 2 दिन पूर्व इलाज के लिए लाया गया युवक कोरोना पॉजिटिव निकला था, जिसकी मौत हो गई है। ये जो खतरा है, जो विंध्य में जिस तरह से विस्तार हो रहा है, बात सीधी की करें, सिंगरौली की करें, रीवा की करें या सतना की करें, अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और इन हालातों के बिगड़ने के पीछे सिर्फ प्रशासन को दोष देना वो सही नहीं होगा, क्योंकि हम और आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार इसलिए हैं क्योंकि लापरवाहियों का वो मंजर आप अपने आसपास बाजारों में बखूबी देख सकते होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मास्क नाक के नीचे है। सैनिटाइजर की क्या स्थिति है, सैनिटाइज कौन कितना कर पा रहा है, यह भी आपके सामने है। और अब यह कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, विंध्य को आगाह करने की जरूरत है। यह सिर्फ आपसे अपील है कि आप अपने आप को बचाइए, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं कम्युनिटी स्प्रेड के लिए बाकायदे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और तमाम चीजें अब सामने हैं। उन्होंने भी कह दिया है कि अब सीधे सीधे सामुदायिक संक्रमण की ओर कोरोना बढ़ चुका है। रीवा में जूनियर डॉक्टर सहित 8 नए कोरोना पेशेंट्स कल रात में मिले। कल नए संक्रमितों की जो सूची आई उसमें एक जूनियर डॉक्टर हैं, और उन जूनियर डॉक्टर के कारण अब एक सीनियर डॉक्टर और लगभग 10 लोग क्वारंटाइन हो गए हैं। सतना के युवक की रीवा संजय गांधी हॉस्पिटल में मौत होती है, कोविड पॉजिटिव पाया गया था, और अब नगर निगम को सूचित कर दिया गया है। अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं। जिले में 150 पॉजिटिव मरीजों की संख्या है और 80 एक्टिव केसेस हैं। यह आंकड़ा आप देखिए किस रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन हम और आप बेखौफ होकर घूम रहे हैं। बाजारों के ये हालात हैं कि आप सब्जी मंडी से लेकर तमाम जो मुख्य बाजार हैं वहां की स्थितियां देखिए, कितनी लापरवाहियां हैं। अगर कोई भी एक पेशेंट होगा, जिस तरह के हनुमना में हालात हुए हैं वो क्यों हुए हैं, क्यों वहां पर संक्रमण इतनी तेजी से फैला कि कलेक्टर ने संशोधित आदेश जारी किया और 27 जुलाई तक के लिए हनुमना को टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है। रीवा में जिस रफ्तार से ये चीजें बढ़ रही हैं, मध्य प्रदेश के आप आंकड़े देखिए, एक दिन में सबसे ज्यादा 17 मौतें हुई हैं, 710 नए पॉजिटिव केसेस मिले हैं। ये हालात हमारे प्रदेश के लिए, हमारे विंध्य के लिए बेहद खतरनाक हैं। हम और आप अब जिम्मेदार हों। हर चीज के लिए सरकार पर, पुलिस पर ये चीजें छोड़ी नहीं जा सकती हैं। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द कोविड की वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ रही है या जो चीजें चल रही हैं उसमें हम कितने लापरवाह हो रहे हैं, ये आपके सामने है। जिस रफ्तार से यह संक्रमण अब बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं अब आपको और ज्यादा सजग होने की जरूरत है। कल मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, जबलपुर से विधायक लखन गनगोरिया की तबीयत खराब हुई, उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया। आज उनकी कोविड रिपोर्ट की बात आ रही है कि वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्थितियों को समझना कितना जरूरी हो गया है, ये हम और आप अगर समझ पा रहे हैं तो ठीक है। 150 ये आंकड़ा पहुंच गया है अकेले रीवा में। सतना में जिस तरह से सिचुएशंस हैं, वुहान में जब कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हुआ था तो आसपास 76 किलोमीटर तक का जो एरिया था, 76 किलोमीटर तक जिस तरह से वो संक्रमण फैला था, वो रिपोर्ट्स, वो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। लेकिन क्यों हम इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं कि अब ये खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। शहर में लगातार एक्टिव केसेस मिल रहे हैं। एक सीनियर डॉक्टर और 10 लोग क्वारंटाइन हुए हैं। एक जूनियर डॉक्टर की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो ये हमारे और आपके लिए ये तमाम चीज़ें चुनौतीपूर्ण होती जा रही हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें और आपको ये समझना होगा कि इन परिस्थितियों में हम किस तरह से संभलें, किस तरह से चीज़ों को करें। सोशल डिस्टेंसिंग का जो हाल हुआ है विंध्य क्या पूरे देश में जिस तरह के हालात हैं, मध्य प्रदेश की स्थिति देखिए, राजनीतिक लोग और वो तमाम नेता जो चुनावों में जा रहे हैं, उपचुनाव में, शायद वो सैनिटाइज हैं, इसलिए उनकी बात पर जाना उतना जरूरी नहीं है, उन्हें तमाम वो छूट भी मिलती जा रही हैं। निर्वाचन आयोग ने भी कह दिया है कि पालन किया जाए, रैलियों में जो आए उन्हें सैनिटाइज किया जाए, थर्मल स्कैनिंग किया जाए। क्या यह संभव है? लेकिन फिर भी अब जान पर आ पड़ी है आम आदमी के। विंध्य सतर्क हो जाए, सजग हो जाए, ये कवायद है, ये अपील है, क्योंकि ये आंकड़े जिस तरह से जूनियर डॉक्टर कोरोना की चपेट में आ गए, 10 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, वो खुद क्वारंटाइन हो गए हैं। आगे कितनी रिपोर्ट्स आनी है। हनुमाना जैसी जगह, छोटा सा कस्बा, जहां 27 तक टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है। सरकार की कवायद है कि संडे के अलावा अब सैटरडे भी टोटल लॉकडाउन किया जाए। जहां पर ज्यादा तेजी से मामले निकल कर आ रहे हैं वहां पर पूरी सुविधाएं की जाए और इन चीजों को ऐसा किया जाए कि ये लॉकडाउन का पालन हो सके। एक दिन हम कैद रहते हैं, लेकिन 6 दिन अगर पूरी तरह से ये मानकर निकलते हैं, ये मानकर जीते हैं कि कोरोना समाप्त हो गया है, ये दुखद है और समझना होगा। क्योंकि जिस रफ्तार से विंध्य में अब कोरोना पैर पसार रहा है, मध्य प्रदेश के हालात आपने देख लिए हैं। इंदौर ने जिन परिस्थितियों को अब तक झेला है और अभी भी झेल रहा है, रिकॉर्ड केसेस वहां पे निकल कर आ रहे हैं, 100 तक संख्या एक दिन में पहुंच जा रही है। तो अगर ऐसी स्थितियां हैं तो हमें और आपको ये समझना होगा कि आखिर क्यों हम इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों हम इतनी लापरवाही कर रहे हैं। अगर यही परिस्थितियां रहीं तो हम और आप भी कोविड की चपेट में आ जाएंगे। इसलिए ये निवेदन है कि सुरक्षित रहने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए तमाम वो शासन की गाइडलाइन है जो उनका पालन करना बेहद जरूरी है। विंध्य सावधान हो जाए। सीधी के हालात देखिए, तमाम जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जिस तरह से अब सामुदायिक संक्रमण की ओर हम बढ़ रहे हैं, उससे हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन आंकड़ों को ही देखकर ये समझें, ये सोचें और लोगों को ये मोटिवेट करें कि सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ ही साथ मास्क लगाएं। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक बचाव के लिए वो तमाम चीजें हमें खुद करनी होगी। हर बात के लिए सरकार पर निर्भर हो जाना, पुलिस पर निर्भर हो जाना कि पुलिस लगाम लगाएगी। अब फिर से समय परिवर्तित किया गया है, शाम 8 बजे तक सभी प्रतिष्ठान बंद करने होंगे। कौन कितनी सख्ती से पालन करता है, खुद ये देखना बेहद जरूरी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और कोविड से अपने आप को